अतिकरण के जो अतिकरण था सस्ते नाडी के अंदर, अतिकरण ले लिए मैंने 30 तारीख को सूचना मिली थी कि वहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं नया। तो फिर मैंने प्रशासन को अवगत कराया। उसके बाद प्रशासन वाला आए, प्रशासन वाला आने के बाद तहसीलदार साहब पुलिस प्रशासन, उन्होंने वो वहाँ से अतिक्रमण कुछ नए अतिक्रमण हटाया गया था। इसके बाद अच्छा, आप पर एक मर्डर का आरोप लगा लिया। नवल किशोर ने कहा कि आपने एक दलित महिला को धक्का दिया, उससे उसकी महिला होगी। उनका ये वहाँ जो दलित महिला पांची देवी वाइफ हो 18 उसका आप बता रहे हो, वो उसकी नेचुरल डेथ हुई है। 25 तारीख से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। और उस जिस जगह अतिक्रमण हटाया गया वहाँ तो न तो कोई पांची देवी का अतिक्रमण है, न कोई जो अतिक्रमण हटाया गया था वो अपने खारवाल जाति की एक महिला है और एक 2 मिरासियों का हटाया गया था। और ये वैसे मुद्दा बना रहा है, ऐसे वो कोई SC/ST वहाँ किसी का भी अतिक्रमण हटाया नहीं गया था। और न ही वहाँ ऐसे वैसे मेरे गोलाम किसी का है नहीं, जटिया समाज में है नहीं, मोतियों कोई है नहीं। ये वैसे ही मुद्दा बना रहा है। जी, आपने क्या एक्शन लिया उनके अगेंस्ट? मैंने तो प्रशासन अवगत कराया था। प्रशासन तहसीलदार साहब, रिको थानाधिकारी सभी उनकी मौजूदगी हटाया था। और मीडिया कर्मी भी थी, उन्होंने भी अपने पुलिस कर्मियों उन्होंने भी वीडियोग्राफी की थी। जैसे कि ये बता रहा है कि पांची देवी का नाम, उस वीडियोग्राफ कहीं भी पांची देवी नज़दीक भी नहीं है। और पांची देवी का उससे 100 मीटर दूर, जहाँ घर भी 100 मीटर दूर है उस जगह, उस अतिक्रमण और उसमें कुछ नहीं नजर थी। उसके बाद ये 1 तारीख को 4 बजे मेरे सुनने में आया, उसको हॉस्पिटल लेके गए थे। और उसके बाद में वो अपने हॉस्पिटल में पहुँचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया था। फिर उसको वापस घर ले आए, घर रात भर घर रखा। घर रख के दूसरे दिन ये सुबह 2 तारीख को सुबह हॉस्पिटल लेके गए और षड्यंत्र के तहत उन्होंने ले जाकर उसके बाद वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बढ़ गए। प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया उन्होंने कहा इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो तो ही बॉडी उठाएंगे। मेरे को सुनने में ऐसा आ रहा है, ये दोनों सुनने में एक मुकदमा दर्ज किया है मेरे खिलाफ। तो मेरे खिलाफ क्यों, मैं तो कह रहा मेरे खिलाफ ही क्यों मुकदमा दर्ज मुकदमा तो तहसीलदार साहब मौजूद थे, तहसीलदार पुलिस पर सबने टाइम मैंने एक तो थोड़ी बताया, मैंने तो उनको अवगत कराया। भी मेरी एक कोई मेरी पर्सनल खातिरदारी ज़मीन थी नहीं, न मेरी कोई पटासो ज़मीन थी और सरकारी ज़मीन थी, ग्राम पंचायत नाम से म्यूटेशन दर्ज है। तो प्रशासन ने यदि हटाया, मैं अकेला तो वहाँ था नहीं। और वहाँ पूरी सारी वीडियो रखी है, उसमें कहीं भी पांची देव नज़दीक भी नहीं है। धक्का मुक्की वगैरह होते तो उसने ये तो कह रहे धक्का मुक्की की वो किया। अगर धक्का मुक्की का आप सबको मीडिया को पता है, सबको पता है कि नवल किशोर कैसा आदमी है। 30 तारीख को तो 30 तारीख को उस दिन बाउंड्री खड़ा कर देता। अगर ऐसी कोई धक्का मुक्की वाली होती ना तो ये 1 तारीख को क्यों मुकदमा दर्ज है, 2 तारीख को 30 तारीख को ही वो वहाँ उसी जगह करता। और उसके बाद ये 30 तारीख शाम को ये सारे इकट्ठे होकर कलेक्टेड भी गए थे। फिर कलेक्टर साहब मिले या ADM साहब मिले कि पता मिले किसे गए जरूर थे। 25-30 जन साथ में हो गए, ये अतिक्रमण हटाया गए। क्या उनकी क्या कोशिश है कि ऐसे करें तो अतिक्रमण नहीं? इनका एक ही है, अभी ये अतिक्रमण करके बैठे हैं और कई कर रहे हैं। तो इन्हें एक ही बोला ऐसे तरीके मुकदमा दर्ज करवा दें ताकि ये शांत रह जाएगा और आराम से हम अतिक्रमण करेंगे, सरकारी ज़मीन बेचेंगे और आराम से। और ये सरकारी ज़मीन इकरारनामे के जरिए पास ही खसरा बता करके और इस नवल किशोर लीला द्वारा सारे स्टाम्प पे बेचे गए ज़्यादातर ज़मीन। अभी आपकी अगली क्या प्रतिक्रिया है, क्या करने वाले एक्शन मेरे पास क्या, मैंने प्रशासन, मेरा काम है प्रशासन अवगत कराना। ज़मीन सरकारी है, मेरी कोई बात पटा तो खातिरदारी है नहीं। जो प्रशासन मैं तो कह हटना चाहिए अतिक्रमण। और ये मेरी आवाज़ दबाने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करवा रहा है। भाई ये ऐसा कर दो वो कर दो, ताकि मतलब ये कितना भी मुकदमा दर्ज कर ले, मेरे कुछ भी कर ले, मुझे कार्यपालिका पर पूर्ण भरोसा है। गलत कैसा भी मुकदमा होगा किसी को गलत डालते नहीं है। और जब तक ये मेरे 5-6 महीने है, इसके आगे क्या जो भी है अतिक्रमण, वहाँ कोई भी एक इंच भी जमीन पर अतिक्रमण सरकारी जमीन नहीं होने दूंगा मैं। और भी कुछ हमें भी जुड़ो नहीं तो मेरा जस्ते नाड़ी का आगोर छोड़ो, कहीं भी सरकारी ज़मीन में या किसी की ज़मीन दबाई है किसी भी जगह तो प्रशासन मेरे का तुरंत हटाए और मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ जो जिस तरह कब्जा कर रहे हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। और रही बात ये कह रहा है कि SC/ST की ज़मीन वो हमारे को हटा रहे, बोले वहाँ कोई SC/ST का किसी का घर नहीं बना हुआ है ही नहीं। नवल किशोर सिवाय अपना रोटी सेकने के लिए कर रहा है, इसी के द्वारा किसी को स्टाम्प भी दिलवाता है, किसी को कुछ और करता है। और नहीं मेरे चैतों को कहीं ये बोल रहा है कि आज अपने चैतों को वो बिठा दिया। एक भी मेरे समाज का या कोई भी होगा ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ। वही पार्वती देवी है तो गलत है, मैं उसका मैंने उसको भी नोटिस दिए, मैंने पक्ष लेता था मैं। और जो भूमिहीन परिवारों को मैंने लिस्ट भेजी थी भूमि आवंटन के लिए, उसमें मेरे चैतों का एक भी नाम हो तो बताओ, पार्वती का नाम नहीं है उसमें।
क्योंकि उसका मुझे पता है इंदिरा कॉलोनी में पहले प्लॉट है, इंदिरा कॉलोनी रह रही थी, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं भेजा। वो अतीम करके बैठी है, उसको भी नोटिस दिया है, मगर ये गलत भ्रमित कर रहा है भाई इसने वो कर दिया, खैराज राम जमीन दबा ली, खैराज राम को वो उन्होंने रिश्तेदारों को और कोई मेरे न तो है नहीं, और उपरांत वो बोल रहा है कि उसने बिठाया है मैं तक करा, तो सबसे पहले जो मेरे में उनके हटाओ ये कह रहा है ना उसने करवा दिया, सबसे पहले उनके हटाओ। अच्छा, आप पर जो आरोप लगाया दलित महिला की मौत का मुकदमा चलाया, उसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या एक शब्द में रिप्लाई करना? मैं तो कह रहा हूँ जो 30 तारीख को 3 हटाने गए थे, उसमें मैं अकेला था नहीं, वहाँ पुलिस प्रशासन है, मीडिया कर्मी थे, सभी थे, और तहसीलदार साहब के आदेश से हटे हैं, तो तहसीलदार साहब वहाँ मौजूद थे उस समय। 30 तारीख उन्होंने अगर थोड़ी धक्का मुक्की एक अब शब्द भी बोल देता, उस समय नवल को सभी को बताया क्या उसमें माउंट खड़ा हो जाता। ये घटना 1 तारीख को नेचुरल डेथ हुई है इसकी, उसके बाद वहाँ बॉडी वहाँ रख के वहाँ इन्होंने प्रशासन में दबाव बनाया, प्रशासन ने दबाव में आ गई, मुकदमा तो दर्ज किया, मगर दर्ज करने में कुछ नहीं है। कार्यपालिका का पूर्ण मुझे भरोसा है, भरोसा ही नहीं विश्वास है, कभी वो गलत नहीं करेंगे, जो सही है वो दूध का दूध और पानी का मामला हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ।